नाज़रीन, आपने दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरानों के घर देखे होंगे। कभी आपने मोहम्मद बिन सलमान के महल की शान और शौकत देखी होगी, कभी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस जैसे घर की झलकियां देखी होंगी, और कभी व्लादिमीर पुतिन के शाहाना महल के किस्से सुने होंगे। ये सब घर अपने अपने अंदाज में ताकत, दौलत और वकार की अलामत माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के दिल में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे किस घर में रहते हैं? जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महल जिसे दुनिया के सबसे महफूज और पुरस्कार घरों में शुमार किया जाता है। ये महल इतना दिलचस्प है कि आपके होश तक उड़ा के रख देगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये महल बर्किना फासो के दारुल हुकूमत ओगाडोगो के इंतहाई महफूज और पोश इलाके में वाक़ है। महल के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ी हैं जो देखने में आम किले की दीवारों जैसी लगती हैं। ये दीवारें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि मजबूत सिक्योरिटी का पहला हिसार है। जैसे ही आप इसके दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जदीद फौजी कम्प्लेक्स के गेट पर खड़े हों। बड़े बड़े लोहे के गेट, इस पर लगे सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड्स की सख्त चेकिंग, ये सब बताते हैं कि ये कोई आम घर नहीं है। इस महल के डिजाइन में अफ्रीकी रिवायती फन तामीर के साथ साथ जदीद तर्ज तामीर को भी शामिल किया गया है। बाहर से देखने पर यह किला लगता है, लेकिन अंदर दाखिल हूं तो एक जदीद और खूबसूरत महल की झलक दिखाई देती है। बुलंद सुतून, शीशे की बड़ी खिड़कियां और सब्जाजार बागात इस घर को बाकी सदारती महलात से मुनफरिद बनाते हैं। खास बात यह है कि महल के अंदर की तामीर में वही अफ्रीकी रंग झलकता है जो इब्राहिम ट्राओरे की सादगी और अपनी सरजमीन से मोहब्बत की अक्कासी करता है। इसके अलावा आप जैसे ही मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो एक वसी और अरीज हॉल सामने आता है। यह हॉल न सिर्फ महल का दिल है बल्कि यहीं पर अहम तकरीबात और मुलाकातें होती हैं। छत पर झूलते हुए बड़े बड़े क्रिस्टल के झाड़ फानूस रोशनी को इस तरह फैलाते हैं कि पूरा हॉल जगमगा उठता है। महल के अंदर कई हिस्से हैं। एक तरफ मीटिंग हॉल है जहां इब्राहिम ट्राओरे अपनी काबीना और फौजी कमांडर्स के साथ अहम फैसले करते हैं। दूसरी तरफ एक लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें रखी गई हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि दुनिया के बड़े हुक्मरानों के घरों में अक्सर इमरजेंसी के लिए खुफिया रास्ते और तय खाने बनाए जाते हैं, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे के महल में ये सब कुछ आम अंदाज में नहीं बल्कि एक मुनज्जम फौजी किले की तर्ज पर बनाया गया है। कहा जाता है कि महल के नीचे कई मंजिलों पर फैला हुआ एक खुफिया नेटवर्क मौजूद है। इन तहखानों में बंकर्स बनाए गए हैं जहां किसी भी हंगामी सूरत हाल में सदर और उनकी टीम हफ्तों बल्कि महीनों तक रह सकती है। ये बंकर्स जदीद सहूलियात से लेस हैं। साफ पानी का अलग सिस्टम, खुराक जखीरा करने के लिए बड़े बड़े स्टोर रूम्स और जदीद तिबी आलात तक मौजूद हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये महल किसी भी गैर मुतवक्के हमले या जंगी सूरत हाल में फौरन एक महफूज पनाहगाह बन सकता है। इसके साथ साथ खुफिया सुरंगें भी बनाई गई हैं जो महल को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ती हैं। ये रास्ते सिर्फ चंद खास लोगों को मालूम हैं और इन्हीं की निगरानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कभी दुश्मन महल पर कब्जा करने की कोशिश करे तो ट्राओरे इन रास्तों के जरिए न सिर्फ निकल सकते हैं बल्कि अपनी फौजी हिकमत अमली के मुताबिक दुश्मन को घेर भी सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन ज़ेर ज़मीन हिस्सों के बारे में अवाम को बहुत कम मालूमात है। यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक फौजी किला समझते हैं, और शायद यही वो पहलू है जो इब्राहिम ट्राओरे के महल को बाकी दुनिया के सदारती घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा महल के गिर्द 3 परतों पर मुश्तमिल हिफाजती हिसार बनाया गया है। पहली परत ऊंची दीवारों और आहिनी गेट्स पर मुश्तमिल है जहां हर वक्त रेड बैरेट फोर्स के एहलकार तैनात रहते हैं। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने इब्राहिम ट्राओरे के साथ खड़े होकर मगरिबी ताकतों को ललकारा था। दूसरी परत जदीद सिक्योरिटी कैमरों, मोशन सेंसर्स और ड्रोन्स पर मुश्तमिल है जो हर आने जाने वाले की नकलो हरकत पर नजर रखते हैं। किसी भी मशकूक हरकत को ये सिस्टम फौरी तौर पर कंट्रोल रूम तक पहुंचा देता है। तीसरी परत सबसे खास है। महल के अंदर और बाहर हर वक्त असला बरदार बॉडीगार्ड्स मौजूद रहते हैं। ये गार्ड्स आम सिपाही नहीं बल्कि खसूसी ट्रेनिंग याफ्ता जवान हैं जो चंद लम्हों में किसी भी खतरे को नाकाम कर सकते हैं। बताया जाता है कि महल के करीब आने वाला हर शख्स कई मराहिल से चेकिंग से गुजरता है, चाहे वो किसी बड़े मुल्क का सफीर ही क्यों न हो। महल के आसमान पर भी एक हिफाजती हिसार कायम है। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स हर वक्त फिजाई निगरानी करते हैं ताकि किसी भी एयर अटैक या मशकूक परवाज को बरवक्त रोका जा सके।
इसके अलावा जदीद मशीन गन्स और मिसाइल सिस्टम भी खुफिया तौर पर तैनात हैं, जो किसी भी दुश्मन की हरकत को फौरी तौर पर तबाह कर सकते हैं। यूं कहा जा सकता है कि ये महल सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर किला है, जिसके करीब जाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी दुश्मनों के लिए मुश्किल काम है। दोस्तों, इसके अलावा इस महल के बारे में कुछ अफवाहें और राज भी मशहूर हैं, जिन्होंने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। बड़े बड़े सहाफ़ियों और तज्ज़िया निगारों का कहना है कि इब्राहिम तरावरे का ये घर सिर्फ रहाइशगाह नहीं, बल्कि एक मुकम्मल फौजी किला है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि महल के अंदर जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल सिर्फ हंगामी हालात में किया जाता है। एक और मशहूर नज़रिया ये है कि ये महल सिर्फ सदर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये पूरे मुल्क के दिफा का मरकज़ है। कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि यहाँ एक खुफिया कमांड रूम मौजूद है, जहाँ से पूरे बर्किना फासो की फौजी कार्रवाइयों की निगरानी की जाती है। इस कमरे में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं, जिन पर मुल्क के हर बॉर्डर और हसास मकाम की लाइव फुटेज दिखाई जाती है। यूं लगता है जैसे ये महल सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि पूरे मुल्क का दिल है, जो हर वक्त धड़क रहा है। लेकिन ये सब अफवाहें हैं या हकीकत? असल सच सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस महल के अंदर कदम रख चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती हैं ताकि महल की दहशत कायम रहे, जबकि कुछ का मानना है कि तरावरे की शख्सियत ही ऐसी है कि वो आम चीज़ों पर इक्तफा नहीं करते। इसलिए उनके घर का महल होना भी आम महल नहीं, बल्कि ताकत, राज और खौफ की अलामत होना चाहिए। यकीनन हकीकत और अफवाह के दरमियान फ़र्क जानना आसान नहीं, लेकिन एक बात तय है, इब्राहिम तरावरे का ये घर सिर्फ एक रहाइशगाह नहीं, बल्कि ऐसा किला है जिसके राज सदियों तक लोगों के लिए तजस्सुस का बायस रहेंगे। दोस्तों, इस महल में हर सहूलत का ख्याल रखा गया है। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा जब बर्किना फासो आते हैं तो वो किसी आम होटल में नहीं ठहरते, बल्कि उन्हें बराह रास्त इब्राहिम तरावरे के महल में मदऊ किया जाता है। इस महल में गैर मुल्की मेहमानों के लिए खुसूसी शाहाना स्वीट्स बनाए गए हैं, जो अपनी मिसाल आप हैं। इन कमरों में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी आलमी रहनुमा को दरकार हो सकती हैं। आला दर्जे के बेड्स, जदीद टेक्नोलॉजी, खुफिया कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इंतहाई पुरसुकून माहौल। बाज़ ज़राए तो यहाँ तक कहते हैं कि रूस और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान होने वाले चंद बड़े मुआहदे इसी महल की चार दीवारी में तय पाए थे। कहा जाता है कि यहाँ होने वाली मीटिंग्स में सिर्फ चंद खास लोगों को शामिल किया जाता है और इन पर इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है कि अंदर की एक तस्वीर तक बाहर नहीं जा सकती। यूं समझ लें कि इब्राहिम तरावरे का ये घर सिर्फ रिहाइश नहीं, बल्कि एक सिफारती मरकज़ भी है, जहाँ बैक वक्त शाहाना मेज़बानी, खुफिया सियासत और आलमी सतह के फैसले किए जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े रहनुमा इस महल को सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि ताकत और इज्जत की अलामत समझते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक किला है, एक सिफारती मरकज़ है और एक ऐसा मकाम है जहां ताकत और सुकून दोनों एक साथ जमा हो जाते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस महल के अंदर वो कौन सा कमरा है जिस तक आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े जर्नैल भी रसाई हासिल नहीं कर सकते। क्या वाकई वहाँ वो खुफिया कमांड रूम मौजूद है जिसे दुनिया देखना तो चाहती है लेकिन कभी नहीं देख पाएगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सकें इब्राहिम तरावरे के इस महल के हैरत अंगेज़ राज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ीद चौंका देने वाली वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे।